आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सम्माननीय अभिभावकगण, विद्यार्थी गण एवं मेरे सम्मानित शिक्षकों, आज का दिन हॉकी के जादूगर श्री ध्यानचंद के जन्म तिथि के रूप में जाना जाता है। सर क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी ने 3 ओलंपिक में भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था और उनके नेतृत्व में 3 बार ओलंपिक का हॉकी स्वर्ण पदक 1928 में, 1932 में और 1936 में भारत ने आज़ादी के पूर्व हासिल किया था। इसलिए उस हॉकी के जादूगर के याद में आज का दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक समय था जब ये बोला जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। वो ज़माना कहीं पीछे छूट चुका है। आज खेल कूद की दुनिया में भारत का और भारत के खिलाड़ियों का एक उन्नत स्थान है और विश्व में विभिन्न क्षेत्र में जो भी खिलाड़ी अपना नाम रोशन करते हैं उनको विशेष सम्मान के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, हम लोग भी उनको फॉलो करते हैं। खेल का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। खेलों के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बट अब खेल सिर्फ स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने का ही माध्यम नहीं है, बल्कि यहाँ पे हम अपने कैरियर के ऑप्शन के रूप में देख सकते हैं, खेलों को अपनी मान प्रतिष्ठा के रूप में भी देख सकते हैं और आजीविका के रूप में भी खेलों में आगे बढ़ के हम उसको अपना सकते हैं। खेल न केवल आजीविका के रूप में शरीर को स्वस्थ रखने के, सम्मान पाने के लिए होते हैं, बल्कि खेलों के दौरान हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो हमारे व्यक्तित्व के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जैसे हार को स्वीकार करना, लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्था में बिलीव रखना, किसी भी उद्देश्य को मिलजुल के प्राप्त कैसे करना है। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है मित्रता के गुण और जीवन के जो उतार चढ़ाव को ठीक से समझ पाने के लिए खेल एक अच्छा माध्यम है। कोई भी विश्व का खिलाड़ी और कोई भी खेल देख लीजिए आप, तो कोई भी खिलाड़ी यदि व्यक्तिगत स्पर्धा में है तो हमेशा नहीं जीतता, और यदि कोई टीम का खेल है तब भी वो हमेशा नहीं जीतता। उसी तरह से जीवन का उतार चढ़ाव भी हमें खेलों की तरह ही मिलता है कि हर आदमी को हर समय सफलता नहीं मिलती। कभी उसको उसके जीवन में उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है। उस दोनों को, जीवन के दोनों पहलुओं को स्वीकार करना, अच्छे से उसके साथ सामंजस्य बैठाना, ये खेल हमें सिखाते हैं। खेल कोई भी हो, कौशल की बहुत आवश्यकता होती है और उन कौशल को हम अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी उपयोगी बना सकते हैं। खेल जैसे फुटबॉल पैर से खेला जाता है। यदि आप फुटबॉल खेलेंगे तो आपके पैर मजबूत होंगे, शरीर मजबूत होगा और फिर वो आपके व्यक्तित्व का एक
प्लस पॉइंट हो जाता है, एक महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। वो आपके विकास, आपके सक्सेस में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। उसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन बना के योजनाबद्ध तरीके से किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, ये जितनी भी टीम खेल हैं, जैसे चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल हो, ये हमें ये सिखाता है कि किस तरह से हम अलग अलग होते हुए भी एक होकर किसी एक पर्टिकुलर लक्ष्य को अपनी अपनी विशेषताओं के अनुसार हासिल कर सकते हैं। जैसे कोई फॉरवर्ड खेलता है, कभी कोई गोल मारता है, कोई गोल बचाता है, तो सबका इसी तरह से हमारे अपने जीवन में भी देश के रूप में भी देख सकते हो, समाज के रूप में भी देख सकते हो, अपने परिवार के रूप में भी देख सकते हो कि परिवार में अलग अलग सबकी भूमिका होती है। तो आपकी क्या भूमिका है, वो अच्छे से निभाने से आपके परिवार का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। इसी तरह से खेल का एक और बहुत महत्वपूर्ण भाग है कि जीवन के जो उतार चढ़ाव आते हैं, हार और जीत, गिर के उठना, उठ के गिरना, ये खेलों में हम अच्छी तरह सीखते हैं। और जीवन में भी कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हमें याद आ रहा है कि एक छोटी सी 2 लाइन की कहावत है कि गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वो सिर्फ क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। मतलब बच्चा होता है, छोटा जो बच्चा होता है वो घुटनों के बल चलता है, उसके गिरने की संभावना नहीं होगी, लेकिन जो अपने पैरों पे खड़ा होकर चलेगा वो निश्चित रूप से गिरेगा और फिर उठेगा। लेकिन गिरने उठने की प्रक्रिया में वो जीवन के वो गुण सीख जाएगा जब उसको कभी गिरना कैसे संभलना, ये उसके जीवन का अनिवार्य भाग हो जाएगा। तो खेलों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इस समय पैंडेमिक कोविड-19 से हम लोग जूझ रहे हैं, आप सभी घर पे हो, तो खेलों का आपका जीवन में और महत्वपूर्ण है, भाग है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये विश्वव्यापी महामारी है, सभी इससे जूझ रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, लेकिन ना ये आपके कारण आया है, इसके लिए जिम्मेदार हम लोगों में से कोई नहीं, लेकिन इसका सामना करना है हमें। तो सामना करते समय खेल में कैसे हम इसका सामना करें, या इस समय का सदुपयोग आगे आने वाले समय के लिए हम कैसे करें, ये खेल में हम सीख सकते हैं। कोई भी ओलंपिक पदक विजेता से आप बात कीजिए या किसी से भी आप चर्चा कीजिए, तो कोई भी सफलता वो साल 2 साल 1-2 महीने की तैयारी में नहीं हासिल करता है। वो लगातार कोशिश करता रहता है और तब जाके सफलता की ऊंचाई पे पहुंचता है, सफलता के शिखर पे पहुंचता है। तो खेल हमें ये सिखाता है कि आप लगातार तैयारी करते रहो। इसी तरह से पैंडेमिक में भी हमें सभी परेशान हैं, सभी को अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये बुरा समय बहुत दिनों तक रहने वाला नहीं है। तो यदि हम इस बुरे समय में अपनी तैयारी करते रहेंगे, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित तैयारी है, चाहे वो खेलों के माध्यम से अपने शरीर को मजबूत करना या ज़्यादा परिश्रम करने के लिए तैयार करना, ज़्यादा स्वस्थ रहने की परंपरा में आना, ज़्यादा अच्छा पौष्टिक भोजन करने की परंपरा में आना, वो हमें तैयार रखेगा कि जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी विद्यालय में आने की या कोई भी इस तरह के खेलों में भाग लेने की, परीक्षाओं में भाग लेने की, तो यदि हम अभी से तैयारी करते रहेंगे, अपना हौसला नहीं छोड़ेंगे, जो भी हमारे हाथ में है उसको करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से जब ये महामारी ख़त्म होगी धीरे धीरे, एक दिन तो इसको जाना ही है, तब हम जो अवसर आएंगे उसके समाप्ति के बाद उसके लिए पूर्णतः तैयार होंगे। तो किसी भी दिवस मनाने का मुख्य जो उद्देश्य होता है, मुख्य जो गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वह यह होता है कि उसके माध्यम से हमारे आगे आने वाली पीढ़ी
ये सारी चीज़ें सीखे, उसके बारे में जागरूक हो, अवेयर हो, और वो अपने जीवन में उस अवेयरनेस का फ़ायदा अज्ञानता को दूर करने में, जो भ्रम है उसको हटाने में करके जीवन की सफलताओं का जो शिखर है उसको छुए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी हमारे पूर्वज हैं खेलों में, चाहे वो मेजर ध्यानचंद हो, चाहे वो मिल्खा सिंह हो, चाहे और, उन लोगों ने ऐसी परिस्थितियों में सफलता हासिल की जब हमारा देश गुलाम था, या जब हमारे देश में तैयारी के लिए बहुत सुख सुविधाएं नहीं थी। तो वो एक एग्जाम्पल की तरह भी हम ले सकते हैं कि सुख सुविधाएं और तैयारी किसी को भी लक्ष्य प्राप्ति करने में बाधा नहीं बन सकती। यदि उसने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, तो उसको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कमोबेश आपके पेरेंट्स, अभिभावक आपको जो भी बेहतर सुविधा है वो निश्चित रूप से आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको देते हैं। आपका ये कर्तव्य है कि उन सुविधाओं का, जो भी दी हुई सुविधाएं हैं, उनका बेहतर इस्तेमाल करते हुए जीवन के पथ पर आगे बढ़ते जाइए और सफलता के तरफ अग्रसर होइए, जीवन में आगे बढ़िए। उसके साथ साथ बहुत सारे खेलों के जो पर्सनालिटीज़ हैं, चाहे वो पीवी सिंधु हों, सचिन तेंदुलकर हों, विराट कोहली हों, हर फील्ड के, गोपीचंद हों, या शतरंज में विश्वनाथन आनंद हों, या हॉकी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पुराने नए, प्रगट सिंह, MP सिंह, मोहम्मद शाहिद, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, विवेक। फुटबॉल के क्षेत्र में क्षेत्रीय, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। तो वो एक आपके एक आधार के रूप में होना चाहिए, एक उदाहरण के रूप में आपका होना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने, जब भारत कम सुख सुविधाओं वाला था, उसके बावजूद उन्होंने सफलता प्राप्त की। और आज के समय हमारे पास ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी से युक्त हैं हम, तो उसका फ़ायदा, उसका लाभ उठा के हमें इसकी तरफ आगे बढ़नी चाहिए। तो इस राष्ट्रीय खेल दिवस पे मेरा यही आप सभी को संदेश है, अभिभावकगणों को भी, अपने छात्रों को भी, और अपने सम्मानित शिक्षकों को भी, कि आप कोई ना कोई खेल ज़रूर खेलें, जो भी आपके रुचि का हो। वो आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखेगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा। और इस कोविड महामारी में, जिसमें इम्यूनिटी की बहुत बात की जा रही है, शरीर प्रतिरोधक क्षमता की बहुत बात की जा रही है, उसको भी बरकरार रखने के लिए सक्षम बनाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाला समय, जो ये परेशानी से जब हम लोग कोविड-19 से बाहर निकलेंगे, उसके बाद जो अवसर आएंगे, जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, चाहे वो खेलों में हो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसको हासिल करने के लिए जो क्षमताएं हैं, उसके लिए हम तैयार रहेंगे यदि हम खेलों के माध्यम से इन्वॉल्व रहेंगे, तो अपने आप को सक्षम बनाते रहेंगे, स्किल डेवलप करते रहेंगे। खेलों का महत्व स्टार्ट। खेलों के माध्यम से
न केवल हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि बहुत सारे कौशल भी सीख सकते हैं। उसके साथ साथ खेलों को अपने कैरियर के रूप में भी अपना सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया प्रोग्राम और खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे खेलो इंडिया प्रोग्राम, इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। और इसीलिए अब शारीरिक शिक्षा को भी एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन में। तो एक बार फिर से आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत बधाई। और मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रीय खेल दिवस से आप खेलों के प्रति जागरूक होंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, अपने देश के प्रति जागरूक होंगे, अपने समाज के प्रति जागरूक होंगे। धन्यवाद।